तो उत्तर प्रदेश में अभी एक तो भर्ती 69,000 की संपन्न हुई है सहायक अध्यापक पदों पर, और एक भर्ती इससे पहले 68,500 पदों पर संपन्न हो चुकी है। इसी तरह की 70,000 पदों पर एक और भर्ती उत्तर प्रदेश में आने वाली है। यदि आप बीटीसी या बीएड के अभ्यर्थी हैं तो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर कैसे हमारा गुणांक निकलेगा और कैसे बनेगी मेरिट। चलिए देखते हैं कि बीएड और बीटीसी के अभ्यर्थी अपने एकेडमिक और सुपर टेट के अंकों से किस तरीके से अपनी मेरिट का निर्धारण करेंगे। चलिए देखते हैं। आपका जो गुणांक होगा वो 100 से बनेगा, तो हम सबसे पहले यहाँ लेंगे 100। अब इस 100 को हम दो भागों में बांटें, एक तरफ सुपर टेट होगा और दूसरी तरफ होंगे आपके एकेडमिक के अंक। इधर लिया एकेडमिक, इधर लिया सुपर टेट। देखिए ये 100% है, इसका हिस्सा 40% का है और सुपर टेट का 60% का। अब देखते हैं किस तरह होगा मेरिट का निर्धारण। एकेडमिक में आपके 4 भाग लिए जाएंगे, देखिए कौन कौन से। पहले पर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और इसके बाद होगा आपका बीटीसी या बीएड। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए मान लीजिए आपने हाई स्कूल में 70% अंक लिए, औसत हम सभी का 70-70 ले लेते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं तो किसी के कम। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 70% अंक, इंटर में भी 70, ग्रेजुएशन में भी 70 और बीटीसी या बीएड में भी 70। अब ये जो 70% अंक हैं बीटीसी बीएड तक, इन सभी का 10% निकलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ निकालूंगा 70 का 10%, 70 गुना 10/100, 0 ये और 7 कम 7। इसी तरह यहाँ पर भी 7 7 और 7, कुल कितने 7 चौक 28, कुल गुणांक हुआ 28। ये 28 हमने प्राप्त किए इस 40% से। अब देखते हैं सुपर टेट। सुपर टेट में पासिंग मार्क 90 है। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 90 अंक हैं, तो अंक कितने प्राप्त किए 90, और पूर्णांक कितना होता है, पूर्णांक होता है 150। एग्जाम 150 नंबर का होता है, 150। अब यहाँ पर निकालेंगे हम परसेंटेज कि अभ्यर्थी ने कितने अंक, कितने % अंक प्राप्त किए। तो 90/150 गुना 100, इससे ये कट गया, 5 से घटो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 30 दूनी 60। अभ्यर्थी ने सुपर टेट में 60% अंक प्राप्त किए। अब यहाँ से इस 60% का ये 60% निकलेगा। जो भी आपकी सुपर टेट में परसेंटेज होगी उसका दोबारा से 60% निकालना है। अब दोबारा करेंगे 60, इसका इतने %, यानी 60% बटे 100, इससे ये 6 6 36। अब देखिए इस 40% में से आपने एकेडमिक में प्राप्त किया 28 और इधर इस 60 में से आपने सुपर टेट में प्राप्त किया 36। अब इस 28 और 36 को जोड़ दीजिए यहाँ पर। कुल गुणांक 28 + 36, ये हुआ 64। आपका जो गुणांक बना वो कितना बना 64, यानी कि 100 में से, टोटल मेरिट 100 में से बनेगी 100 से, उसमें से आपका गुणांक 64 है। ये एक मैंने सामान्य अभ्यर्थी के लिए ले लिया जिसका लगभग 70% सभी में है।
SC ST जनरल OBC इनकी अलग अलग मेरिट बनती है अलग अलग गुणांक पे। आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर परसेंटेज की परसेंटेज निकलेगी सुपर टैट के अंकों की। पहले आप परसेंटेज निकालेंगे और फिर जितने भी आपके परसेंट होंगे उनका 60% दोबारा निकालना है। इस तरीके से आप आसानी से मेरिट अपनी ज्ञात कर सकते हैं।